Hey guys, मैं और सान अमर वीरजाद एंड यू वेलकम टू माय यूनी। तो गाइस यार स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस का लेक्चर नंबर 9। ठीक है, और यार इसमें हम जारी रखेंगे अपने लूप्स को। जैसे कि यार ऑलरेडी हम फॉर लूप के बारे में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम देख रहे होंगे वाइल और डू वाइल लूप के बारे में। और फिर यार लास्ट में हम कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के तौर पर। ठीक है, उन्हें सॉल्व करेंगे ताकि यार वाइल और डू वाइल के अच्छे से आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो यार देखते हैं कि ये वाइल और डू वाइल लूप एक्चुअली होते क्या हैं। तो यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फार लूप की तरह वाइल और डू वाइल लूप जो हैं ये भी इटरेशन में कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं और ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है यार, ये सिंटैक्स के हवाले से ना दोनों लूप्स जो हैं वाइल और डू वाइल तकरीबन सिमिलर होते हैं। वाइल में होता ऐसे है कि पहले वाइल का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद उसकी कंडीशन आ जाती है, फिर बॉडी स्टार्ट होती है और बॉडी में जो स्टेटमेंट्स हैं वो इस कंडीशन के बिहाफ पर एग्जीक्यूट हो रही होती हैं इटरेशन में। ठीक है, मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। ठीक है, और डू वाइल में क्या होता है यार, डू वाइल में ऐसा होता है कि जो वाइल होता है ना, वाइल, उस वाइल की जगह जो बॉडी के स्टार्ट में हम कीवर्ड वाइल यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पर हम लिखते हैं डू, और उसके बाद हम बॉडी स्टार्ट करते हैं। उस बॉडी में यार हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, वो वाली स्टेटमेंट्स जो हमने एग्जीक्यूट करवानी होती है। ठीक है, और फिर बॉडी के एंड में, बॉडी जहाँ पर ख़त्म हो रही होती है कर्ली ब्रेसेस से बाहर, हम क्या लिखते हैं, वाइल का कीवर्ड लिखते हैं और कंडीशन जो है ना उसे देते हैं। ठीक है, वाइल के बाद कंडीशन देते हैं। तो यार देखो, वाइल लूप में क्या था, पहले हम वाइल और फिर कंडीशन और फिर बॉडी स्टार्ट होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पहले यहाँ पर बॉडी का एंड होता है और लास्ट में जो है ना वाइल और कंडीशन आ रही होती है, जिसे हम सेमीकोलन से यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। तो यार मैं आपको बताता चलूँ कि ना जो वाइल लूप होता है, वाइल लूप में कंडीशन चेक होने के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। लेकिन डू वाइल में क्या है यार, ये छोटा सा एक डिफरेंस है, ये आपको समझना होगा, बाकी ये सेम वर्किंग होती है। डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल में यार कंडीशन बाद में आती है, मतलब एक बार जो है ना तमाम स्टेटमेंट्स, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड जितने भी होंगे आपके बॉडी में डू वाइल लूप के, ठीक है, तो वो सब एक बार एटलीस्ट जो है ना वो एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। ठीक है, लेकिन वाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है, अगर तो कंडीशन ट्रू करती है स्टेटमेंट्स पे, देन स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होती। जबकि डू वाइल लूप में एक बार एग्जीक्यूट होती हैं, एक बार प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन लास्ट में फिर उसकी कंडीशन चेक होती है, फिर जो है ना लूप को आगे चलाना है या नहीं चलाना, वो कंडीशन के ट्रू या फॉल के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट्स अगेन एग्जीक्यूट्स होती हैं। आइट्रेशन का मतलब होता है बार बार। ठीक है, मतलब एक बार कंडीशन वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, देन अगेन, देन अगेन, देन अगेन। अगर कंडीशन फॉल होती है तो फिर जो है ना क्या बोलते हैं उसको, वो स्किप हो जाता है और हमारा लूप काम नहीं कर रहा होता। तो यार प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है फॉर लूप्स के बारे में पढ़ा, और आज हमने सीखा कि यार ये वाइल लूप क्या होता है, और फिर देखा कि यार ये हम जो डू वाइल लूप होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो यार आने वाली वीडियो में ना हम इनके कुछ प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे, जिसमें यार हमें ये तीनों लूप्स अच्छे से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और यार अगर अभी तक आपने माय यूनी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। इससे क्या होगा यार, आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आप बाखबर रहेंगे। ठीक है, तो गाइज हम आ गए हैं अपने डेव प्लस प्लस में, और हम यहाँ पर कोई एग्जाम्पल करते हैं जिससे यार हमें वाइल और डू वाइल के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। तो क्या एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो कोई सिंपल सा कुछ कर लेते हैं यार। मैं ऐसे कहता हूँ, मैं ना सबसे पहले इंट टाइप का एक नंबर, बल्कि नंबर नहीं, एन बस, ठीक है, मैंने ये जो है ना वेरिएबल डिक्लेयर यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या करना होगा, आपको पता है लूप में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी कोई वेरिएबल होता है उसको उसको इनिशियलाइज करते हैं ना, उसको उसको किसी न किसी वैल्यू के बराबर हम वहाँ पर वैल्यू के बराबर रख रहे होते हैं। तो मैं इस एन को इक्वल कर देता हूँ मान के। ठीक है, तो अब क्या करूँगा, अब यार मैं ऐसे करता हूँ, वाइल में ना कंडीशन डालता हूँ कि ये जो एन है ना ये कहाँ तक चले, लेस देन इक्वल टू 5 तक। ओके, इसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट कर देते हैं जी, ये वाइल की बॉडी है, सही है। और इसमें मैं चाहता हूँ कि प्रिंट कर दो किस चीज़ को, आप प्रिंट कर दो माई यूनी। ओके, ये भी ठीक है, माई यूनी को जी आप प्रिंट कर दें 5 टाइम्स, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपको पता है ना हम क्या करते हैं, लूप में इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं, सही है। यहाँ पर रिटर्न करवा लेते हैं वैल्यू 0, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। अच्छा, अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया,
मैंने ये किया है, मैंने एक वेरिएबल जो था सबसे पहले डिक्लेयर किया, फिर उसको एक वैल्यू इनिशियलाइज की, ठीक है। फिर मैंने कहा है जी, मैंने लगाया वाइल लूप। किस लिए लगाया? मैं चाहता था कि 5 बार माई यूनी को हम प्रिंट करवा सकें, ठीक है। मैंने लगाया वाइल लूप, वाइल लूप के आगे मैंने उसकी कंडीशन लगा दी, ठीक है। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन कर दी, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कंडीशन लगा दी, ठीक है। और मैंने कहा कि ये जो मेरी स्टेटमेंट है, ये जो मेरा कोड है, इसे आप एग्जीक्यूट करें इस कंडीशन के बिहाफ पर, ठीक है। लेकिन जब ये माई यूनी जो है एग्जीक्यूट हो रहा हो तो उसमें क्या हो रही हो, उसमें वो इंक्रीमेंट हो रही हो उसमें, ठीक है। उसमें अपडेशन हो रही हो किस तरह से कि वो 5 बार 1 2 3 4 5 इस तरह से वो क्या करें, वहां पर जगह बाद दिख प्रिंट होना शुरू हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने यार सेमीकोलन मिस कर दिया था, ठीक है। ये इनिशियलाइजेशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये इंक्रीमेंट हो गया, और इसी के बिहाव पर हमारी माई यूनी जो है वो क्या होने वाली है, प्रिंट होने वाली है। F11 प्रेस करते हैं यार जरा भी देर किए बगैर। तो वही लूप्स पे चल रहा है हमारा लेक्चर, और F11 प्रेस किया, देखते हैं कोई गलती, कोई मिस्टेक नहीं है यार। ये आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ कि माई यूनी। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा सा पैटर्न में प्रॉब्लम हो गई है। मैं यह क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्पेस दे लेता हूँ, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एक एंडल, ठीक है। अभी ये जो है ना, आपको अगर ये एंडल नहीं करूंगा तो फिर स्पेस तो आ जाएगी, लेकिन वो जो है ना एक ही लाइन में सब कुछ प्रिंट हो रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि यार ऐसे एक राव में प्रिंट ना हो रहा हो, एक कॉलम में जो है ना ये चीज़ें प्रिंट होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक एंडल लगा दिया। अभी F11 प्रेस करते हैं और देखते हैं कि यार क्या आने वाला है। ये देखें जी आपके सामने माई यूनी 5 टाइम यार ये जो है ना यहाँ पर क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अच्छा, तो ये तो था यार वाइल लूप। अब मैं आपको बताता हूँ डू वाइल में हम क्या करते हैं यार। डू वाइल में ना मैंने आपको बताया था सिंपल क्या करना है, इसे यहाँ से कट करें, ओके, इसकी जगह लिख दें डू, सही है। और लास्ट में यहाँ पर यार ला करना उसको कर दें आप पेस्ट, ये देखिए इतना सा काम करना है। अब प्रेस करें F11। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास ये मिस्टेक आ रही है कि हमने यहाँ पर सेमीकोलन, मैं कैसे भूल सकता हूँ यार, ये सेमीकोलन आ गया और दोबारा F11 प्रेस किया। लो जी, देखिए आपका वाइल और डू वाइल, मैंने कहा था ना बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस क्या है यार, डिफरेंस यही है कि यहाँ पर वाइल और कंडीशन की जगह हम डू लिख देते हैं डू वाइल लूप में, और लास्ट में हम जो है ना वाइल के साथ उसकी कंडीशन और उसको क्लोज कर देते हैं हम सेमीकोलन के साथ। इतना सा डिफरेंस था। अच्छा यार, अब एक और काम करते हैं, ऐसे करते हैं 1 to 10 ना नंबर्स को प्रिंट करवा लेते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मैं ऐसे करता हूँ, ये तो मेरे पास ठीक है, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ना मैं कह देता हूँ इसको कि मेरा n जो है, मेरा n ये वाला नंबर, ठीक है, जो स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है, वो प्रिंट करवाएं और उस पर मुसलसल इजाफा होता रहे। और वो जाना कहाँ तक चाहिए, वो जाना चाहिए 10 तक या 20 तक, जहाँ तक आप चाहते हैं। मैं चाहता हूँ 10 तक, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से अभी क्या कर लेता हूँ, F11 प्रेस करता हूँ। आप देखिए 1 to 10 जो है ना हमारे पास ये प्रिंट हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 10, ठीक है। अच्छा, इसी को अब हम कर लेते हैं वाइल के थ्रू। वाइल के लिए क्या करना होगा, वाइल के लिए यार सिर्फ और सिर्फ करना होगा इसको कट और इसे पेस्ट करना होगा यहाँ पर डू की जगह पर, ठीक है, ऐसे। और ये सेमीकोलन यहाँ पर फिर नहीं आएगा, सही है। अब करते हैं F11, अब चेक कर लेते हैं जी अब आउटपुट क्या आ रहा है। देखो यार बिल्कुल सेम टू सेम वही आउटपुट हमारे पास आ रहा है। तो वाइल और डू वाइल में जो फर्क है ना वो सिर्फ यही है कि यार वाइल में यहाँ पर वाइल आता है और फिर उसके बाद कंडीशन आती है, फिर बॉडी स्टार्ट होती है लूप की, उसमें हमारा कोड आता है और उसमें अपडेशन हो रही होती है, ठीक है। जबकि डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल में यार हमारी ये जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन और ये वाइल का जो कीवर्ड हमारा है ये आता है यहाँ लास्ट में, बॉडी के लास्ट में, और इसके आखिर में आता है सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पर शुरू में हम लिख देते हैं डू। बस इतना सा काम है। उम्मीद करता हूँ यार आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी बात की समझ आपको नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में जो है ना यार बता सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको डेफिनेटली ज़रूर मैं आपको वहाँ पर जो है ना रिप्लाई करूंगा और अपनी कोशिश करूंगा पूरी कि आपको यार जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो। इसी के साथ एंड करते हैं अपने आज के लेक्चर को, और आप एक्सेस कर सकते हैं CS 101 और C++ की प्ले लिस्ट को यहाँ पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूनिट। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।